अमेज़न ने अमेरिका में अपने सभी अमेज़न फ्रेश और अमेज़न गो स्टोर्स परमानेंटली बंद करने का फैसला लिया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लोजर्स का असली मतलब क्या है, वर्कर्स को क्या पे और बेनिफिट्स मिलेंगे, सीवरेंस कैसे काम करता है, ट्रांसफर ऑप्शंस क्या हैं, रूल्स क्या कहते हैं और खास तौर पर यूएस में काम कर रहे इंडियंस को ऐसे सिचुएशंस में किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पहले क्लोजर का स्कोप समझते हैं। Amazon लगभग 72 स्टोर्स बंद कर रहा है, जिसमें 57 Amazon फ्रेश सुपरमार्केट्स और 15 Amazon गो कन्वीनियंस स्टोर्स शामिल हैं। एक कदम Amazon के ग्रोसरी रिटेल एक्सपेरिमेंट को स्केल बैक करने का हिस्सा है। सीईओ एंडी जेसी ने माना कि कंपनी लार्ज स्केल एक्सपेंशन के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल नहीं बना पाई। आगे फोकस होल फूड्स मार्केट पर रहेगा, जहां Amazon आने वाले सालों में 100 से ज्यादा लोकेशंस खोलने की योजना रखता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का सीधा असर हजारों स्टोर वर्कर्स पर पड़ा है। अब इम्पैक्ट पर आते हैं। वॉर्न यानी वर्कर एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत फाइलिंग्स बताती हैं कि हजारों रिटेल एसोसिएट्स इम्पैक्ट होंगे। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा असर है, करीब 23 स्टोर्स बंद और लगभग 3,900 वर्कर्स इम्पैक्ट। वर्जीनिया और वॉशिंगटन रीजन्स में 1100 से ज्यादा पोजीशंस खत्म हो रही हैं। ये नंबर सिर्फ लेऑफ्स नहीं दिखाते, बल्कि लीगल नोटिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है, जिससे एम्प्लॉयज को ट्रांजिशन टाइम मिलता है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। वॉर्न फ्रेमवर्क का मकसद सडन जॉब लॉस से एम्प्लॉयज को बचाना है। क्लोजर अनाउंसमेंट के बाद Amazon अफेक्टेड वर्कर्स को 90 डेज तक फुल पे और बेनिफिट्स दे रहा है, या 28 अप्रैल तक जो पहले हो। पे कैलकुलेशन ऐसा होगा कि एम्प्लॉय को या तो जॉब कैटेगरी की मिनिमम वेज मिलेगी या पिछले 60 दिनों की एवरेज आवर्स के आधार पर पे जो ज्यादा हो। इसका मतलब इनकम प्रोटेक्शन ट्रांजिशन फेज में जारी रहेगी। इसके बाद ट्रांसफर ऑप्शंस आते हैं। Amazon ने एम्प्लॉयज को इंटरनल रोल्स के लिए अप्लाई करने का मौका दिया है, खासतौर पर होल फूड स्टोर्स या Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स में। एप्लीकेशन प्रोसेस कंपनी के इंटरनल A to Z पोर्टल के जरिए होगा। अगर एम्प्लॉय लेट अप्रैल तक नया रोल सिक्योर कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, अगर नहीं तो सीवरेंस रूल्स लागू होते हैं। सीवरेंस स्ट्रक्चर भी क्लियर है। अफेक्टेड एम्प्लॉयज को हर 6 महीने की सर्विस पर 1 हफ्ते का पे मिलेगा। मिनिमम 4 हफ्तों का सीवरेंस तय है और मैक्सिमम 20 वीक्स तक जा सकता है सर्विस ड्यूरेशन के आधार पर। साथ ही करियर ट्रांजिशन सर्विस भी दी जा रही है, ताकि वर्कर्स नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकें। कैलिफोर्निया स्टोर्स मिड मार्च तक खुले रह सकते हैं स्टेट लॉ कंप्लायंस के कारण, जिससे वहां के एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा ट्रांजिशन विंडो मिलता है। अब इंडियन वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल गाइडेंस समझिए। यूएस में काम कर रहे इंडियंस, चाहे रिटेल एम्प्लॉयज हो, स्टूडेंट्स वर्किंग पार्ट टाइम हो या वीजा होल्डर्स, उन्हें एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन के दौरान डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लायंस पर ध्यान देना चाहिए। पे कॉन्टिन्यूशन, सीवरेंस एलिजिबिलिटी और ट्रांसफर ऑप्शंस लिखित कम्युनिकेशन के आधार पर वेरीफाई करें। अगर वीजा लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट है तो इमिग्रेशन अटॉर्नी या एचआर एडवाइजर से तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि जॉब चेंज वीजा स्टेटस को इम्पैक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। सीवरेंस और ट्रांजिशन पे टेम्पररी कुशन है, परमानेंट इनकम रिप्लेसमेंट नहीं। इसीलिए रेज्यूमे अपडेट, इंटरनल एप्लीकेशंस, नेटवर्किंग और स्किल ट्रांजिशन जल्दी शुरू करना समझदारी है। वॉर्न फ्रेमवर्क एम्प्लॉयज को टाइम देता है, लेकिन प्रोएक्टिव एक्शन एम्प्लॉय को लेना होता है। इस पूरी सिचुएशन से सबसे बड़ा लेसन ये है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कॉमन है, लेकिन यूएस एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में वर्कर प्रोटेक्शंस बिल्ट इन होते हैं। रूल्स पे कंटिन्यूटी, सीवरेंस स्ट्रक्चर और ट्रांजिशन असिस्टेंस सुनिश्चित करते हैं। इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉय अपने राइट्स समझकर फाइनेंशियल और लीगल रिस्क कम कर सकता है। तो अब इस पूरी न्यूज़ पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।